Hello students, let's continue with our lesson 7 Gujarat location, boundary and physiography in social science. Now in the previous video we studied about the boundaries, right? Land boundaries, sea boundaries, about the location of Gujarat, right? The expansion. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिजियोग्राफी, उसकी जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके बारे में हम सीखेंगे. नाउ फिजियोग्राफी रिफर्स टू द वेरियस लैंड फॉर्म्स. ये जो गुजरात है राइट, तो उसकी जो फिजियोग्राफी की अगर हम बात करें, भौगोलिक उसके भूपृष्ठ की बात करें, तो इसमें वेरियस लैंड फॉर्म्स आती है. द फिजियोग्राफी ऑफ गुजरात स्टेट इज़ वेरिड. वी कैन डिवाइड इट इंटू 5 पार्ट्स. ये जो फिजियोग्राफी है गुजरात की, उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. प्लेन्स, हिली एंड माउंटेनियस एरियाज, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स एंड कोस्टल प्लेन्स. ये प्लेन्स मीन्स जो फ्लैट लैंड्स होती है, फ्लैट लैंड्स को प्लेन्स कहा जाता है. मैं आपको इसकी जो इमेज दिखाती हूँ अभी. हिली एंड माउंटेनियस एरियाज़. हिली एंड माउंटेनियस एरियाज़ तो हम जानते हैं राइट. आपने कई हिल्स और माउंटेन्स देखे होंगे. आप चोटीला गए होंगे राइट. आप अंबाजी गए होंगे. शायद आपने गिरनार हिल भी देखा होगा राइट. तो ये हिली एंड माउंटेनियस एरियाज़ है. नाउ प्लेट्यूज़ की भी मैं आपको इमेज दिखाती हूँ. डेजर्ट्स तो आप जानते हैं, कच्छ में जो डेजर्ट है राइट. और कोस्टल प्लेन्स, इसकी भी इमेज मैं आपको दिखाती हूँ. लेट्स सी द इमेजेस. ये जो आप इमेज देख रहे हैं राइट, ये फ्लैट लैंड है जिसे प्लेन्स कहा जाता है. PLAINS प्लेन्स. ये फ्लैट लैंड आपको दिखाई दे रही है राइट. फिर ये जो आप देख रहे हैं उच्च प्रदेश कहा जाता है प्लेट्यूज़. ये प्लेट्यूज़ की इमेज है. जो उच्च प्रदेश कहा जाता है उसकी ज़मीन कैसी होती है, ऊंचाइयों वाले, उसका विस्तार होता है ऊंचाइयों वाला होता है. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में. मैं आपको इसकी दूसरी इमेज भी दिखाती हूँ. ये देखिए, ये इमेज भी प्लेट्यू की है राइट. ये भी देखिए, ये इमेज भी प्लेट्यू की है. कैसे उच्च प्रदेश है, ऊंचाइयों वाले, आप देख सकते हो राइट. तो इसे प्लेट्यू कहा जाता है. और फिर ये है कोस्टल प्लेन्स. क्या है ये? कोस्टल प्लेन्स राइट. समुद्र के नज़दीक वाली जो भी ज़मीन होती है राइट, इसे कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है. यहाँ पे आप दूसरी इमेज भी देख सकते हो कोस्टल प्लेन्स की राइट. दिस इज़ ऑल्सो कोस्टल प्लेन. समुद्र के नज़दीकी विस्तार में है राइट. तो देर आर द फिजियोग्राफी ऑफ गुजरात स्टेट इज़ वेरिड एंड वी कैन डिवाइड इट इनटू 5 पार्ट्स राइट. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस 5 पार्ट्स. प्लेन्स, hilly and mountainous areas, plateaus, deserts and coastal plains. Now plains. The major part of Gujarat consists of plains. गुजरात का जो मेजर पार्ट है राइट, उसमें प्लेन्स है, समतल ज़मीन है. दिस प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एल्यूवियल सॉइल. और वो जो प्लेन्स है वो एल्यूवियल सॉइल से बने हुए हैं. एंड आर देयरफॉर वेरी फर्टाइल. और एल्यूवियल सॉइल से बने हुए हैं प्लेन्स, तो वो बहुत ही फर्टाइल है राइट. जो फार्मिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. द प्लेन्स ऑफ साउथ गुजरात एंड सेंट्रल गुजरात आर मोर फर्टाइल. साउथ गुजरात और सेंट्रल गुजरात की जो प्लेन्स है वो ज़्यादा फर्टाइल है राइट. उसमें क्रॉप ज़्यादा प्रमाण में होता है. द पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो वेरी डेंस हियर. जो साउथ गुजरात और सेंट्रल गुजरात की पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, डेंस. हमने में जो प्रीवियस में देखा था कि जो गुजरात है उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. यहाँ पे हमने देखा था नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात, सेंट्रल गुजरात एंड सौराष्ट्र कच्छ. तो ये जो गुजरात का आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये नॉर्थ गुजरात राइट,
ये जो साउथ गुजरात है, इधर साउथ गुजरात और सेंट्रल गुजरात, ये हम टू अगर डिवाइड करें यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर्थ गुजरात आएगा, सेंट्रल गुजरात एंड साउथ गुजरात, एंड हियर कच्छ एंड सौराष्ट्र, राइट। तो साउथ गुजरात की और सेंट्रल गुजरात, तो the plains of south and central Gujarat are more fertile and the population is also very dense here. Now hilly and mountainous areas, जो पर्वतीय विस्तार है, the hills and mountains are divided into three regions, तल गुजरात hills, सौराष्ट्र hills and कच्छ hills. जो hilly and mountainous areas है उसे भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 प्रदेश में डिवाइड किया गया है। तो ये जो है तल गुजरात हिल्स में आएगा, तल गुजरात हिल्स, ये सौराष्ट्र हिल्स और ये कच्छ हिल्स, राइट। नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। विच डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड बाय द तल गुजरात हिल्स। तल गुजरात हिल्स जहाँ पे है, राइट, जहाँ जहाँ पे ये तल गुजरात, ये पार्ट आएगा नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल गुजरात, राइट। तो वहाँ पे ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं विच आर कवर्ड बाय द तल गुजरात हिल्स। तो यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं, बनासकांठा जहाँ पे ये जो अंबाजी हिल है, फिर आएगा डांग जहाँ पे सापुतारा है, पंचमहाल में पावागढ़ हिल है और अरवल्ली में विंध्याचल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड बाय द सौराष्ट्र गुजरात हिल्स। तो सौराष्ट्र में तो आप जानते हो सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, चोटीला, राइट। फिर जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, जूनागढ़ में क्या आएगा, गिरनार, एंड भावनगर में शत्रुंजो, राइट। फिर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है नेम द हिल्स माउंटेन्स इन द कच्छ गुजरात हिल्स। कच्छ गुजरात हिल्स में कौन से हिल्स और माउंटेन्स है इसके नाम लिखने हैं। तो कच्छ गुजरात में है भुजियो, लिलियो, कारो, दिनोदर एंड कंठकोट। नो प्लेट्यूज, मैंने अभी आपको इमेज दिखाई कैसे होते हैं प्लेट्यूज, राइट। उच्च प्रदेश जिसे कहा जाता है। प्लेट्यूज आर लैंडफॉर्म्स विच आर हायर देन सी लेवल, मैंने अभी आपको इमेज दिखाई, राइट। प्लेट्यूज आर लैंडफॉर्म्स विच आर हायर देन द सी लेवल, सी लेवल से हायर होती है लैंडफॉर्म्स, एंड आर फ्लैट लाइक प्लेन्स इन द अपर पार्ट। वो ऐसे सी लेवल से हायर होती है लेकिन उसका जो अपर पार्ट होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है। द मिडल पार्ट ऑफ कच्छ एंड सौराष्ट्र आर प्लेट्यूज, सौराष्ट्र और कच्छ का जो भी मिडल पार्ट है, राइट, वो कैसा है, प्लेट्यूज है। The plateaus of Saurashtra is high in the middle while sloping and low towards the seashore. जो भी प्लेट्यूज है सौराष्ट्र के, राइट, तो वो हाई इन द मिडल, मिडल में, मिडल पार्ट में वो हाई है, राइट, उच्च है, while sloping low towards the seashore, ऐसे शीशोर की तरफ वो कैसे स्लोपिंग फॉर्म में है, ऐसे स्लोपिंग फॉर्म में, स्लैंट फॉर्म में है ऐसे, राइट। नाउ डेजर्ट्स, The deserts of Kutch are not sandy but full of salt. जो कच्छ का जो डेजर्ट है, हम अगर डेजर्ट की बात करें तो हम ऐसा सोचते हैं कि डेजर्ट में सैंड होती है, राइट, सैंडी एरिया होता है। तो जो कच्छ में जो डेजर्ट है तो दैट इज़ नॉट सैंडी, राइट। द डेजर्ट्स ऑफ कच्छ आर नॉट सैंडी बट फुल ऑफ सॉल्ट, वो सॉल्ट से भरा